हेलो सभी को। दुनिया में हर रोज नई चीजें होती रहती है भैया। अब ये तो ऑब्वियस है कि हर किसी पर ध्यान देने की तो जरूरत होती नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ इतनी अद्भुत होती है कि इन पर यकीन कर पाना मुश्किल नहीं होता भैया। इसमें से कुछ हमें अच्छी लगती है, कुछ बेहतरीन लगती है, कुछ हमें इतना चौंका देती है कि हम खुद को वाह कहने से रोक नहीं पाते। हम ऐसी बातों के बारे में सब कुछ जानकर उन्हें अपने दोस्तों और परिवार को बताना चाहते हैं। इसलिए जी हाँ, सही गेस किया, हम आपको आपकी फेवरेट टाइप की वीडियो दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। तो बात यह कि आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें और बातें दिखाएंगे जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको आयरन मैन मूवी याद है? टोनी स्टार्क्स का एआई असिस्टेंट हवा में कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्शंस दिखाता है जिन्हें हमारा हीरो अलग अलग तरह से ट्विस्ट या मॉडिफाई कर सकता था। अगर उस टाइम आपको ये काफी कूल लगा तो हमारे पास आपके लिए गुड न्यूज है। आप जल्दी ऐसे प्रोजेक्शंस लाइव देख पाएंगे दोस्तों। और सिर्फ सुपर हीरोज ही नहीं बल्कि आम लोग भी इसका यूज कर पाएंगे। और ऐसा हो सकता है कि शायद पहली बार हमने कैफेज और रेस्टोरेंट्स में देखे। जरा सोचिए कि हमें मेन्यू कार्ड की तस्वीरें देखकर ये अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं होगी कि असल में डिश कैसी दिखती है। HoloLens नाम की डिवाइस हमारी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर सकता है। ये डिवाइस ऑगमेंटेड रियलिटी को एक अलग स्तर पर लेके जाता है। और तो और इनके लिए आपको कोई स्पेशल चश्मे पहनने की भी जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ आपकी टेबल पर ये गैजेट रखना है और ये आपके सामने 3 डायमेंशनल डिशेस का प्रोजेक्शन दिखा देगा। हालांकि असल में ये तस्वीर 2 डायमेंशनल होती है। हालांकि इस डिवाइस के स्पेशल प्रोजेक्टर्स के कारण क्लाइंट सब कुछ 3D में देख पाते हैं। ये जादुई लग रहा है ना, लेकिन आगे चलकर मॉडर्न रियलिटी ऐसी लगने वाली दोस्तों। अच्छा, ये तो अपन सब जानते हैं कि कुछ जेवर जो होते हैं वो फास्ट कार्स और लग्जरी अपार्टमेंट से भी महंगे हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि दुनिया में हर किस्म की ज्वेलरी पहले ही बनाई जा चुकी है। आप कुछ सोना लेकर उस पर कीमती हीरे लगा सकते हैं। अगर आप इसे कुछ और महंगा बनाना चाहते हो तो इन हीरो को फैंसी तरीकों से लगवा सकते हो आप। इनमें कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी मॉडर्न ज्वेलर्स आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करके उन्हें मोटी रकम खर्च करने के लिए मजबूर कर ही देते हैं। ऐसे ही जेनेवा के शॉयस ज्वेलर्स ने सिर्फ एक हीरे में पूरी अंगूठी तैयार कर दी। जी हाँ, इसमें कोई मेटल पार्ट नहीं है। इसका हर मिलीमीटर एक प्योर और एंटीक डायमंड है। शॉयस के सीईओ ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके लिए प्रोजेक्ट काफी रिस्की था भैया। कई ज्वेलर्स ने उनसे कहा कि ऐसी रिंग बना पाना टेक्निकली इम्पॉसिबल है भैया, लेकिन फिर भी शॉयस ने इसे कर दिखाया भैया। उन्होंने इस रिंग के लिए स्पेशल लेजर मशीन बनाई पहले और उस पर 2 सालों तक काम किया मशीन के ऊपर। आखिरकार उन्हें एक 150 कैरेट डायमंड रिंग बनाने में कामयाबी मिली। जाहिर है इसकी कीमत 70 मिलियन से भी ज्यादा रखी गई। पता नहीं ये पहनने में कितनी कंफर्टेबल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत इंप्रेसिव लग रही है भैया। अच्छा, अक्सर लोग आपने देखा होगा हवाई यात्रा करने से डरते हैं। उन्हें उड़ने से डर नहीं लगता, बस उन्हें प्लेन क्रैश होने की चिंता सताती है। हालांकि आपको इस प्लेन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे 50,000 फ्लावर्स से बनाया गया है। ओह, ये सुनकर तो मुझे और डर लग गया। इसे देखकर कोई भी बेहद खुश हो जाएगा। हाँ, लेकिन जिन लोगों को फूलों से एलर्जी है वो इस प्लेन को देखकर ही डर सकते हैं। वेल, जोक साइड में रखते हैं और एमिरेट्स एयरलाइंस के इस प्लेन पर नजर डालते हैं। इन लोगों ने सोचा होगा कि दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें हैं, सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है और सबसे बड़ा इंडोर अम्यूजमेंट पार्क भी है, तो फिर क्यों ना हम एक सबसे बड़ा फ्लावर इंस्टॉलेशन बना दें। और ये फूल एयरबेस A380 के रेप्लिका पर बनाया गया है और इसे सन 2016 में दुबई मिरेकल गार्डन में रखा गया था। हमें पता है कि ये काफी कूल लग रहा है, लेकिन इसे बनाने में काफी मेहनत लगी भैया। इसे बनाने के लिए 200 लोग 4 महीने तक हर रोज 10 घंटे काम करते थे, जिसका मतलब इस प्रोजेक्ट पर 1,44,000 घंटे खर्च हुए। अगर आपको इसके आकार के बारे में बताया तो सिर्फ इस फाउंडेशन का वजन 50 टन से भी ज्यादा है। प्लेन पर 90 टन से भी ज्यादा फूल लगाए गए। ये प्लेन लगभग 24 मीटर लंबा है और उन्हें इन फूलों के खिलने का 4 महीनों तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन आज आप इस प्लेन को शान से खड़ा हुआ देख सकते हैं ना। अच्छा भाई, बात बताऊं, 2017 में रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी ने इंसानों की जरूरत के मुकाबले सिर्फ 20% बिजली का उत्पादन किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर साल ये बढ़ता ही जा रहा है और मॉडर्न कंपनीज बिजली निर्माण के लिए नए तरीके ढूंढ निकाल रही हैं। आज हम आपको उन्हीं में से एक दिखाने जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि इंसानों के चलने से भी बिजली बनाई जा सकती है, जैसे हम चल के जा रहे हैं। कुछ ब्रिटिश एक्सपर्ट्स ने इस आइडिया को पेश किया और पेवजेन सिस्टम ने इस पे काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने शहर की सड़कों पर कुछ स्पेशल टाइल्स लगवाए जो इंसानों के चलने से पैदा हुई काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं और इन पर चलना बिल्कुल आम सड़क पर चलने के जैसा है। बिजली बनाने के दूसरे तरीकों के बजाय इन्हें इस्तेमाल करने के कई फायदे हैं। इन्हें लगवाने में किसी पवन चक्की या सोलर पैनल से इतनी बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती। ये आप हर उस जगह पर लगा सकते हैं जहाँ लोगों की आवाजाही थोड़ी ज्यादा रहती है। आज तक दुनिया भर के 30 शहरों की सड़कों पर पेवजेन टाइल्स बिठाई गई। बहुत बढ़िया है।
कई सालों की मेहनत और अनगिनत प्रयासों के बाद रोबोटिक्स कंपनीज आखिरकार समझ चुके हैं कि वो कभी भी प्रकृति का मुकाबला तो नहीं कर सकते भैया, और इसीलिए प्रकृति से इंस्पायर होकर वेलॉक्स नाम का एक बिल्कुल अनोखा रोबोट उन्होंने तैयार किया। ये रोबोट कटल फिश से प्रेरणा लेकर बनाए गए। अमेरिका की कंपनी प्लांट एनर्जी सिस्टम्स ने इस अनोखे रोबोट का निर्माण किया ताकि वो लोगों के जीवन को आसान बनाने में मदद कर सके। वेलॉक्स का ये स्पेशल डिजाइन इसे पानी और जमीन पर चलने में मदद करता है। ये उन जगहों से भी निकल सकता है जहाँ हर कोई फंस जाएगा। इसका कॉम्पैक्ट साइज छोटी और मुश्किल जगहों पर पहुंचाने में मदद करता है। हमें यकीन है कि भविष्य में ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में किया जा सकता है। जरा सोचिए, अगर आप एक छोटी सी डिफेंसलेस मछली होते तब मुश्किल में फंसने पर आप कहां जाकर छुपते? जाहिर है किसी अंधेरी या एकांत जगह पर। लेकिन अगर आप अफ्रीका में पाए जाने वाले ब्लैक हेरोन्स के इलाके में रहने वाली मछली हो तो ये टैक्टिक्स बिल्कुल काम नहीं आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस शातिर पक्षी ने शिकार का बिल्कुल नया तरीका ढूंढ निकाला है। वो पानी में बैठकर अपने पंखों से एक अंधेरी और सुरक्षित जगह बना लेते हैं। मछलियां इस बात से अनजान होती हैं और उस परछाई में आकर छिप जाती है। लेकिन बेचारी खुद को सेफ रखने के इरादे से आई मछली असल में मौत के मुंह में खुद चली आती है। बिच्छू की एक झलक ही इंसान को डराने के लिए काफी होती है, भले ये कितने भी छोटे क्यों ना हो। लेकिन बिल्कुल छोटे यानी नवजात बिच्छू का क्या? शायद किसी को ये पता भी नहीं होगा कि इनके बच्चे कैसे होते हैं बिच्छू के। सोचा आपने? हो सकता है कि वो किटन्स, बनीज या पपीज जैसे भोले भाले हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो जहरीले ही ना हो। लेकिन ये सच नहीं है। बिच्छुओं के बच्चे भी एक वयस्क जितने ही जहरीले होते हैं। अंडों से बाहर निकलने के बाद ये पहले 7 से 10 दिन अपनी माँ की पीठ पर सवार होते हैं। इसके बाद वो अपनी माँ की पीठ से उतरकर एक झुंड में यहाँ वहाँ घूमते हैं। शुरुआती दिनों में उन्हें किसी से डर नहीं लगता और वो एक इंसान के हाथ पर भी खुशी से चढ़ सकते हैं। अब चलिए थोड़ी मजेदार बात करते हैं यार। बर्फ पर फिसलना सभी को अच्छा लगता है ना? लेकिन उन जगहों का क्या जहाँ बर्फ ही नहीं होती? उनके लिए ये रही एक चीयरफुल लगने वाली रेनबो कलर्ड और मजेदार स्लाइड। स्लाइड को चाइना में बनाया गया था। ये 100 मीटर लंबी है और एक स्पेशल रेजिन मटेरियल से बनाई गई है। इसके अंत में बॉल से भरा एक पूल है जो इसे दुगना मजेदार बनाता है। इस खरगोश का नाम मिस्टर बिगल्सवर्थ है। इस क्यूट जानवर को किसी खास तरीके से ब्रीड नहीं किया गया था, फिर भी ये स्फिंक्स बिल्स जैसा दिखता है। दरअसल मिस्टर बिगल्सवर्थ को एक बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन इस बीमारी से उसे कोई खतरा नहीं है। वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। आज मिस्टर बिगल्सवर्थ एक इंटरनेट स्टार बन चुका है और उसके इंस्टाग्राम पर 1,30,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। क्या बात है प्यारे दोस्तों। अगर आपको मकड़ियों से बहुत डर लगता है तो हमारे पास आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। पता चला कि दुनिया में उनसे भी डरावने और भी कीड़े मौजूद है बे। इसे देखिए, इसका नाम है क्रिटोनोटस गैंगस और ये आर्टिनी जाति का एक कीड़ा है। ये कीड़े इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और सच कहूँ तो मैं अगर इस घर का मालिक होता तो तुरंत घर से ही नहीं बल्कि शहर से दूर भाग जाता। वैसे इन कीड़ों के सिर्फ मेल्स ही ऐसे डरावने लगते हैं। इनकी फीमेल्स बिल्कुल आम पतंगों जैसी दिखती हैं। इनके पीछे दिखने वाले इन 4 हिस्सों को कौरमाटा कहते हैं। इन हिस्सों का इस्तेमाल वो फीमेल्स को आकर्षित करने के लिए करते हैं भाई साहब। वोरेशियस टर्माइट्स। हम सबको पता है कि दीमक को लकड़ी खाना बहुत पसंद है भैया, इसीलिए वो घर की कई चीजों को खराब कर देते हैं। और आपने शायद लकड़ी के सामान पर इनके छोड़े हुए निशान देखे होंगे, लेकिन ये किस तरह काम करते हैं ये शायद किसी को भी नहीं पता। लेकिन आज हम हमारे दर्शकों को इन कीड़ों की ताकत दिखाने जा रहे हैं। नेशनल पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इस छोटे घर का निर्माण किया था। वो दिखाना चाहते थे ये दीमक कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। उन्होंने असली बिल्डिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करके इस घर को बनाया। इस घर का वाटर सप्लाई सिस्टम भी एक नॉर्मल आकार के घर के जैसा ही था, लेकिन अंत में सिर्फ 5 लाख छोटे दीमकों ने इस घर को 2 महीनों में बर्बाद कर दिया। अब हम आपको जादू दिखाने वाले हैं। आप शायद यहाँ 10वीं उंगली ढूंढ रहे होंगे, लेकिन असल में ये सिर्फ एक ट्रिक है। ऐसे ही कई और ट्रिक्स हैं, जैसे रबर बैंड से स्टार बनाना या एडम फैमिली का प्यारा हाथ दिखाना, और तो और आप हाथों से धुआं भी निकाल सकते हैं। है ना कमाल के ट्रिक्स।